वनस्पति के प्रकार। कल आप लोग को वनस्पति के बारे में बताए थे। आज हम वनस्पति के प्रकार में बताएंगे कि वनस्पति प्रमुख रूप से 4 प्रकार की होती है, किंतु गौण रूप से 5 प्रकार की होती है। वनस्पति प्रमुख रूप से 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, जैसे सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मरुस्थली वन, डेल्टाई वन, पर्वतीय वन। अब हेडिंग देंगे सदाबहार। नंबर 1 है उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध वर्षावन। देखिए नंबर 1 हेडिंग है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इस वन को हम अन्य कई नाम से जानते हैं, जैसा कि आप लोग कक्षा 8 में पढ़ चुके होंगे। कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं कि इसे हम सदाचीर वन, सदाहरित वन, सदाबहार वन कहते हैं, क्योंकि ये वृक्ष वर्ष भर हरे भरे रहते हैं और अपनी पत्तियां नहीं गिराते। वर्ष भर हरे भरे रहते हैं और अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। अर्थात हम ये जानते हैं कि जब पेड़ पौधों को नमी की मात्रा, क्योंकि पौधों का मुख्य भोजन 2 चीजें, जल और प्रकाश, जल और तापमान, और ऐसे क्षेत्रों में पौधों को जल और प्रकाश पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है, जिसके कारण वे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे वन उष्णकटिबंध क्षेत्र में, उष्णकटिबंध में हम जानते हैं कि सूर्य जो है सीधा या लंबवत चमकता है, वर्ष भर सीधा चमकता है, जिसके कारण अधिक उनको तापमान अधिक मिलता है, और जब तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होने के कारण ऐसा एक क्षेत्र है उष्णकटिबंध जहां प्रतिदिन वर्षा होती है, जहां प्रतिदिन वर्षा होती है, जिससे उन्हें पर्याप्त नमी और प्रकाश दोनों मिलता है, और वो अधिक पोषण युक्त होते हैं, उनको पोषण की मात्रा अधिक मिलती है, जिसके कारण वो अधिक लंबे और अधिक हरे भरे रहते हैं, और वर्ष भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। इसीलिए इसे हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सदाबहार वन, क्योंकि वो सदैव वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए सदाबहार वन, सदाचीर, चीर हरित वन,
अर्थात चीर का मतलब है शाश्वत, मतलब जब तक वो रहते हैं तब तक हरे भरे रहते हैं, तब तक वो हरे भरे रहते हैं, जिसके कारण हम उसे सदाबहार वन कहते हैं। इस वन को सदाहरित, सदाहरित, सदाचीर, सदाचीर, सदाबहार, सदाबहार वन, सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। यह वन उस स्थान पर पाया जाता है जहां वर्षा की मात्रा जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इन वनों में 60 सेंटीमीटर यानी 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इन वनों में वृक्ष की लंबाई न्यूनतम 60 मीटर, 60 मीटर से 250 सेंटीमीटर अधिक, 60 मीटर से अधिक पाई जाती है। 60 मीटर से अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर आर्द्र एवं नम रहते हैं। आर्द्र एवं नम रहते हैं। इसमें आबनूस, रोजवुड, इसमें देखिए आबनूस, रोजवुड, सिनकोना
महोगन, 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 रबड़, सिनकोना, सिनकोना, पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में, पाया जाता है। पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें एक सींग वाला गैड़ा, एक सींग वाला गैड़ा, हिरन, हाथी, हिरन, हाथी, इसमें हम देखेंगे एक सींग वाला गैड़ा असम में, हिरण, हाथी, बंदर, लेमूर, बंदर आदि पाए जाते हैं, आदि पाए जाते हैं, आदि पाए जाते हैं। अगली हेडिंग हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए, पर्णपाती वन को भी अन्य नाम से जाना जाता है। ये देखिए, पर्ण का अर्थ है पत्ता और पाती का अर्थ है गिराना, अर्थात ये वन या ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इसे हम पतझड़ वन कहते हैं, इसलिए इसे हम पतझड़ वन कहते हैं, या इसे हम मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। पर्णपाती वन, पतझड़ वन अथवा मानसूनी वन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वृक्ष वर्षा और शीत ऋतु में इनको पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती है, किंतु जब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होता है अर्थात जब गर्मी प्रारंभ होती है तो इनको नमी की मात्रा अर्थात जल नहीं मिल पाता है। उस नमी के अभाव में, उस जल के अभाव में ये वृक्ष अपनी पत्तियां वसंत ऋतु में गिरा देते हैं, अर्थात फरवरी के लास्ट महीने में, जनवरी और फरवरी के लास्ट महीने में ये वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और पत्ती गिराने के कारण ही इसे हम पतझड़ वन या पर्णपाती वन कहते हैं। इसमें हमारे अगल बगल, चाहे वह आम हो, चाहे वह महुआ हो, चाहे आंवला हो, चाहे नींबू हो, हम देखते हैं कि ये वृक्ष अपनी पत्तियां ग्रीष्म ऋतु में गिरा देते हैं। नीम भी है। ये तमाम वृक्ष हमारे आसपास जो पाए जाते हैं ये सब मानसूनी वन कहलाते हैं या पतझड़ वन कहलाते हैं, क्योंकि हम लोग मानसूनी जलवायु में ही रहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किसे कहते हैं। ऐसे वन जो
अपने पत्ते अपने पत्ते ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में गिरा देते हैं। गिरा देते हैं, इसीलिए या इसलिए उसे मानसूनी पतझड़ पर्णपाती वन कहते हैं। जैसे महुआ, नीम, आम, अमरूद इत्यादि। ऐसे वन हैं जिनको हम पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं।